हेलो स्टूडेंट्स, सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस हम लोग चैप्टर नंबर 5 पढ़ रहे थे। इसमें हम लोग ने पढ़ा था सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस मिक्सचर्स क्या होते हैं। ठीक है, सेपरेशन जो होता है उसका मतलब क्या होता है, इम्पोर्टेंस क्या है। ओके, अब हम इसके आगे पढ़ेंगे कि रीज़न क्या है सेपरेशन का। पहली चीज़ हम पढ़ेंगे इसमें रीज़न ऑफ सेपरेशन। मतलब हम अगर सेपरेशन करने का सब्सटेंसेस का प्रोसेस पढ़ेंगे, अगर इसके आगे अभी हम मेथड्स भी पढ़ेंगे, तो हम ये टॉपिक पढ़ क्यों रहे हैं, उसका रीज़न क्या है। अगर छोटी सी बात है, अगर ये पेन है, ठीक है, अगर हमने इस कैप को इस पेन से सेपरेट कर दिया तो इसके पीछे का रीज़न क्या है, इसको जानने की ज़रूरत क्या पड़ी। अगर हमें कोई सिखाता है कि हम इस कैप को पेन से कैसे अलग कर सकते हैं तो इसका कोई मतलब होगा ना। इसका मतलब ये है कि हम इसको हटा करके लिखने के काम में ले सकते हैं। ठीक है, इस कैप को इससे हटाने का रीज़न या मेरा इस कैप को हटाने का सीखने का तरीका, रीज़न क्यों हमें ज़रूरी है, वो इम्पोर्टेंस होता है किसी भी चीज़ के पीछे, उसका इम्पोर्टेंस होता है। जैसे यहाँ पे कैप का हटाने से हम इससे लिख सकते हैं। ठीक है, दिस वॉज द रीज़न टू रिमूव दिस कैप फ्रॉम दिस पेन। रीज़न ऑफ सेपरेशन हम देखेंगे अब इसका क्या मतलब होता है, इसका रीज़न क्या है कि जब हम चैप्टर पढ़ रहे हैं तो इसका रीज़न क्या है। पहला देखते हैं, सेपरेट करना, कोई दो चीज़ मिली हुई हो, ए बी मिली हुई हो, ठीक है, लेकिन हमें नहीं चाहिए दोनों कंपाउंड, हमें तो सिर्फ ए चाहिए। ठीक है, मान लेते हैं शुगर है और वाटर है, हमें इसमें से वाटर नहीं चाहिए, हमें सिर्फ शुगर चाहिए। तो क्या करेंगे, हमें सेपरेट करना पड़ेगा। तो जो हमें नहीं चाहिए तो वो क्या चीज़ होगी, वो होगी हमारी अनडिज़ायरेबल कंपोनेंट। और हमें जो चीज़ चाहिए वो क्या होगी, डिज़ायरेबल होगी। डिज़ायरेबल मतलब जो हम चाहते हैं कि हमें मिले, डिज़ायरेबल कंपोनेंट। तो जब भी हम सेपरेशन कर रहे होंगे दो चीज़ का, तो वहाँ एक बात क्लियर होगी कि हमें एक डिज़ायरेबल कंपोनेंट मिलेगा और दूसरा अनडिज़ायरेबल। ठीक है, अनडिज़ायरेबल कंपोनेंट को हम बाकी फेंकते हैं, कहीं और यूज़ करते हैं, वो बात अलग है। लेकिन हमें क्या चाहिए, शुगर चाहिए। पानी को हम वेपराइज कर दें या कंडेंस करके पानी को रीयूज़ कर ले, वो बात अलग है, वो सेकेंडरी चीज़ है। प्राइमरी हमारा सिग्निफिकेंस या फोकस क्या था, हमें शुगर निकालना था। ठीक है, तो पहली चीज़ हो गई टू रिमूव अनडिज़ायरेबल कंपोनेंट। पहला रीज़न ये हुआ। अब दूसरे रीज़न पे आते हैं। अब क्योंकि दो चीज़ें मिक्स हैं, ठीक है, आजकल आप लोग देख रहे होंगे कोई चीज़ आप खाते पीते हो या बाहर की कोई चीज़ लेते हो तो काफ़ी ज़्यादा अडल्ट्रेशन होता है। अडल्ट्रेशन का मतलब होता है अनवांटेड चीज़ मिक्स कर देना। फॉर एग्ज़ाम्पल, बेस्ट एग्ज़ाम्पल है जो आप लोग खाने के लिए चीज़ें लाते हैं, जैसे पल्सेस हो गया, राइस हो गया, ठीक है, स्पाइसेस हो गए, मसाले जैसे कहते हैं। ठीक है, इनमें ज़्यादातर चीज़ें उल्टी सीधी मिला दी जाती हैं पैसे बढ़ाने के लिए। ठीक है, इसकी अमाउंट बढ़ाने के लिए। तो क्या होता है, वो तो हमारे लिए हार्मफुल होती है, हम उसे खा नहीं सकते, कंज्यूम नहीं कर सकते। ठीक है, तो एक रीज़न ये भी हुआ कि हम चीज़ों को सेपरेट क्यों करते हैं, क्यों, टू रिमूव हार्मफुल कंपोनेंट्स। कुछ अनवांटेड चीज़ को हटाते हैं। ठीक है, एटमॉस्फेयर को ही ले लीजिए, CO2 होता है, ऑक्सीजन होता है, N2 होता है, SO2 सल्फर ऑक्साइड होता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है ना, तो ये एक तरह से 1% तक तो सही है,
0.03% तक एटमॉस्फेयर में हुआ तो सही है, ये आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है, आपके कोर्स में नहीं है। फॉर एग्जांपल हम आपको बता रहे हैं, अगर 0.03% तक एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड है तो सही है, उससे ज़्यादा कोई चीज़ होगा तो वो अनवांटेड होगा, ठीक है, अनवांटेड कार्बन डाइऑक्साइड होगा, ठीक है। तो उसे हम जब अगर सेपरेट करते हैं या हटा के बात करते हैं तो वो हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वो हमारे एनवायरनमेंट के लिए हार्मफुल है। और रीज़न देखते हैं हम इसका, अगर सेपरेट कर रहे हैं, दो चीज़ मिक्सअप हो चुकी हैं, सेपरेट कर रहे हैं, तो हम कहीं ना कहीं उसकी प्योरिटी की, जो प्योरिटी है उस सब्सटेंस का, वो इंक्रीज कर रहे हैं, ठीक है, टू ऑब्टेन प्योर सब्सटेंस और कंपोनेंट। प्योर फॉर्म में हम चीज़ को जब पाना चाहते हैं तो हम सेपरेशन यूज़ करते हैं, ओके। अगर दो चीज़ें मिक्सअप हो गई हैं, A + B मिक्सअप है, ठीक है, और AB बन चुका है, लेकिन हमें प्योरिटी यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे B भी है जो कि अनडिज़ायरेबल है। अगर हम किसी तरह इसको हटा दें और A जो है हमें चाहिए, तो मतलब हम जो A निकालेंगे वो एक प्योर फॉर्म में है ना, इसके आगे पीछे तो कुछ लगा नहीं है, तो प्योरिटी इंक्रीज़ हो रही है। ये कंपाउंड में से B हटा दिया तो हमें A मिला, मतलब हम प्योर सब्सटेंस को ऑब्टेन करते हैं सेपरेशन से। अब हम देखेंगे कुछ एग्जाम्पल मेथड्स, किस चीज़ के मेथड? चीज़ों को सेपरेट करने के। पहला है आपका थ्रेशिंग को सिंपली हिंदी में कहते हैं पीटना, ठीक है, घसीट के पीटना, या आप लोग ऐसे भी कह सकते हो, बार बार रिपीटेडली उसी तरीके से पीटना को थ्रेशिंग कहते हैं। ये तो हो गया आपको समझने के लिए क्या होता है। अब हम देखते हैं कि आपको इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको, और यहाँ पे इसका क्या यूज़ है। ये ज़्यादातर ग्रेन्स को, ये जो मेथड होता है ये ग्रेन सेपरेशन के लिए होता है। ग्रेन्स मतलब राइस, पल्सेस, वीट को सेपरेट करने के लिए हम ये थ्रेशिंग का मेथड यूज़ करते हैं। थ्रेशिंग कैसे चलती है अभी हम जानेंगे, लेकिन हम पहले देख लेते हैं वीट कैसा होता है और उसको हम सेपरेट कैसे कर सकते हैं। क्योंकि अगर हम किसी चीज़ को सेपरेट करना है हमें, तो हमें ये जानना ज़रूरी होता है कि वो चीज़ है क्या, किस चीज़ से बनी है। तो अगर आप लोग सिंपली देखें, जो वीट का एक छोटा सा पोर्शन ले तो क्या होता है, वो कुछ ऐसा दिखता है। वीट जो ड्राई हो चुका होता है उसी को हम प्रोसेस करके जो गेहूं होता है उसको ऑब्टेन करते हैं, और फिर जो आटा होते हैं, ठीक है, आटा जिसे हम कहते हैं डो, फिर उससे डो बनाते हैं, उससे चपाती बनती है, ठीक है। लेकिन वो सब आता है ना एक प्लांट से। ये वीट का एक प्लांट है, मान लेते हैं ये एक वीट का प्लांट है जो कि ड्राई हो चुका है। ड्राई होने के बाद ही हम इसमें प्रोसेसिंग शुरू करते हैं। अब क्या है, इसमें कुछ चीज़ें हैं। पहले ये एक पतला सा स्टेम आपको दिख रहा है, और ये ग्रेन्स हैं, इसके अंदर ग्रेन होता है, वीट ग्रेन, जो आप लोग दाना गेहूं का देखते हो इसके अंदर होता है। उसके बाहर से एक गेहूं का दाना कुछ आपको ऐसा दिखेगा, ठीक है, उसके बाहर से एक छिलका होता है ऐसा पॉइंटेड सा, और ये लगा होता है इस स्टेम में, वीट के स्टेम में, ओके। तो जो स्टेम होता है इसे हम स्टैक कहते हैं, स्टॉक, STALK, ये वर्ड याद रखिएगा। ये जो पतला सा स्टेम होता है उसे हम कहते हैं स्टार्क, ठीक है। और जो पतली सी जो लेयर होती है इसके ऊपर चढ़ी होती है उसको हम कहते हैं, वो जो थिन लेयर होती है
जो ग्रेन के आसपास लिपटी हुई होती है उसे हम कहते हैं चैफ। उसे क्या कहते हैं? CHAFF, चैफ। ओके। और जो अंदर जो गेहूं होता है, वीट, जो कुछ ऐसा दिखता है, उसे हम कहते हैं ग्रेन। ठीक है, वीट का ग्रेन हमने एग्जाम्पल में लिया, राइस भी हो सकता है। दोनों ही एक तरह से ही प्लांट होते हैं, एक जैसे ही प्लांट होते हैं। ओके, तो हम ये कह सकते हैं कि इस प्लांट में 3 पार्ट हैं, स्टाक, चैफ एंड ग्रेन। अब हमें इन तीनों को सेपरेट करना है। मेन पर्पस क्या है? हमें गेहूं चाहिए, मेन पर्पस है गेहूं चाहिए। अब जानते हैं कि थ्रेशिंग में क्या होता है। थ्रेशिंग में क्या होता है, बार बार जो बंडल्स होते हैं, जिसको स्टाक कहते हैं, ये बंडल्स एक्चुअली जब हम बहुत सारे ग्रेन्स को इकट्ठा कर लेते हैं, बंडल बन जाता है ऐसे ऐसे। आपने लोगों ने देखा होगा, मान लीजिए एक फील्ड है, तो आप लोगों ने देखा होगा जब गेहूं की कटाई होती है तो उसको बंडल बना करके ऐसे, उसका बंडल बांध करके ऐसे फील्ड में छोड़ देते हैं सूखने के लिए और ज़्यादा ड्राई करने के लिए। उसके बाद ये जो बंडल्स होते हैं, इसी को हम ज़्यादातर स्टाक कहते हैं। ठीक है, अब क्या करते हैं, इसको बंडल पूरा उठाते हैं और बार बार पटकते हैं ज़मीन पर। आप लोग इस फिगर में देख सकते हैं, ये एक बंडल है और ये लोग इसको बार बार एक ही जगह पे पटक रहे हैं। इससे क्या होता है, बार बार रिपीटेडली उसको पटकने से क्या होता है, जो ग्रेन्स होता है, मतलब गेहूं, वीट का जो दाना होता है, ठीक है, या राइस का जो दाना होता है, वो बाकी चीज़ों से सेपरेट हो जाता है। अब इसका रीज़न क्या है कि वो बाकी चीज़ों से सेपरेट हो जाता है? वो ये है कि जो उसका स्टाक होता है, मतलब उसकी जो डंडी होती है, उसकी ये जो डंडी थी और ये जो छिलका था ऊपर, छिलका थिन था, पतली सी लेयर थी, इसका मतलब वो कमज़ोर रहा होगा। तो वो क्या होता है, जो चीज़ कमज़ोर होती है, जो चीज़ हल्की होती है, वो जल्दी टूट जाती है ना। तो अगर कोई चीज़ बार बार पटकोगे तो जो चीज़ मजबूत होगी वो देर में टूटेगी या कम टूटेगी, जो हल्की चीज़ होगी वो पहले टूट जाएगी। तो जो छिलके होते हैं और जो उसका स्टेम होता है वो टूट जाता है और अलग अलग बिखर जाता है। और जो ग्रेन होता है वो हार्ड होता है, ग्रेन इज़ हार्ड। तो ग्रेन हार्ड होने की वजह से वो टूटता नहीं है, वो नीचे गिर जाता है। कुछ परसेंट टूटता है, उसे हम नेग्लिजिबल कहते हैं, लेकिन हमें बहुत अच्छी क्वांटिटी में ग्रेन मिल जाता है। दिस इज़ नोन एज थ्रेशिंग। ओके, उठा करके ये पटकते हैं, उसके बाद जो गेहूं होता है वो जाकर, या वीट होता है वो जाके नीचे बैठ जाता है। अब वो जो छिलका था, जो ऐसा छिलका होता है जिसके अंदर एक ये गेहूं होता है, ये जो छिलका होता है ये निकल के बाहर आ जाता है। ओके, तो ये जो छिलका होता है उसको हम कहते हैं, जब ये टूटने के बाद बाहर आता है, ब्रोकन चैफ को हम कहते हैं हस्क। हस्क कहते हैं। जब ये टूट जाता है और टूट करके छोटे छोटे पार्ट्स में बिखर जाता है तो उसका नाम हो जाता है हस्क। ब्रोकन चफ इज़ नोन एज हस्क। ओके, और जो स्टेम थी, ये जो स्टेम थी जिसमें लगा हुआ था गेहूँ, ये भी तो कई पार्ट में टूट जाता है, बार बार पटकेंगे तो ये भी टूट जाता है। तो ब्रोकन स्टाक इज नोन एज हे। और ये चीज़ें जो होती हैं ये यूज़ होती हैं कैटल को फीड करने के लिए। कैटल मतलब गाय, भैंस, गोट, कैमल को भी खिलाते हैं कभी कभी, ठीक है। तो ये सब चीज़ें, इसको हिंदी में कहते हैं भूसा या भूसी। ओके, भूसा या भूसी, ये चीज़ गाय और भैंस ये सबको ज़्यादा कैटल्स को फीड करने के काम आ जाता है। और वहीं जो गेहूँ होता है, जो ग्रेन होता है, वो हमारे कंजम्पशन के काम आ जाता है। दिस ग्रेन इज़ यूज फॉर ह्यूमन कंजम्पशन और बाकी का पार्ट ज़्यादातर एनिमल कंजम्पशन के लिए होता है। सो दिस वॉज ऑल अबाउट थ्रेशिंग। ओके, नेक्स्ट वी विल स्टडी अबाउट विंडोइंग in next video. Okay, everyone, thank you.